दोस्तों इस वीडियो में हम वी लुकअप का यूज करना सीखेंगे कि हम वी लुकअप का यूज अपने रियल टाइम वर्क में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेटा सेट को देखते हैं। इसमें देखिए ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नेम, सिटी, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और ऑर्डर अमाउंट दिया गया है इस टेबल में। और मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे इस ऑर्डर आईडी 1 का कस्टमर नेम हमें बताइए। अब इस सिनेरियो में आपको यूज करना होगा वी लुकअप। मैक्सिमम केस में मैक्सिमम लोग वी लुकअप ही यूज करेंगे और हमें भी वही वी लुकअप यूज करना है। हमें इसे अच्छे से सीखना है। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करता हूं। देखिए लिखा इक्वल का साइन पास किया और लिखा वी लुकअप। आ गया वी लुकअप। वी लुकअप के पहला पैरामीटर में बोलता है लुकअप वैल्यू, मतलब आपको किसको खोजना है। तो मुझे खोजना है इस ऑर्डर आईडी 1 को। तो इस पे मैं कर्सर रख दिया। कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर स्टार्ट होगा। तो कॉमा लगाया। अब ये पूछता है टेबल एरे, किस टेबल में इस वैल्यू को खोजना है। तो आपको टेबल का एरिया देना होगा। तो हमें ये टेबल का एरिया देना था, हमने एरिया दिया। अब इस वैल्यू को वो इस टेबल के एरिया में खोजेगा। अगेन आप कॉमा लगाइए। अब तीसरा जो पैरामीटर हम बोलेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस टेबल के आपको किस कॉलम से आउटपुट चाहिए। तो देखिए आईडी हमारा फर्स्ट में है, कस्टमर नेम हमारा सेकंड में है। तो यहां पे मैं पास करता हूं सेकंड। कॉमा लगाऊंगा अगेन तो हमारा पैरामीटर स्टार्ट होगा फोर्थ, जो है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में आपसे दो चीजें होती हैं इसमें। एक होती है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। तो हमें अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, हमें हमेशा चाहिए होता है एग्जैक्ट मैच में। हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए। तो ट्रू का होता है 1, ट्रू को हम 1 से लिखते हैं और फॉल्स को 0 से लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच। तो यहां लगाएंगे आप 0। अब ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये वी लुकअप क्या किया, लुकअप वैल्यू 1 को इस टेबल में खोजा और कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 दिए, तो इस टेबल के दूसरे कॉलम से आपको आउटपुट लाके वो दे दिया। अगर आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 2 को 3 करेंगे तो ये सीटी देगा आपको उठा के। देखिए सीटी आया। और आप इस ऑर्डर आईडी को चेंज करेंगे, 14 पास करता हूं मैं, इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए 14 का भी लखनऊ ही है। आप अगर कॉलम इंडेक्स नंबर को अगेन यहां डबल क्लिक और यहां करता हूं 2, देखिए अब वो नाम लाएगा उठा के बिल्ली। देखिए तो ऐसे वी लुकअप का यूज करके एक सिंगल आउटपुट लाया। अब इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं इस ऑर्डर आईडी को यहां से कट करके और मैं यहां पे आके इसे राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल कर दिया, अब हमारा ऑर्डर आईडी यहां पे आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमें ऑर्डर आईडी, देखिए यहां पे करता हूं मैं, इसको यहां से हटा देता हूं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं ऑर्डर आईडी 11 का मैं आपसे पूछूं ऑर्डर अमाउंट कितना था, तो आपको कैसे लगाना है ये चीज देखते हैं। ऑर्डर आईडी 11 का ऑर्डर अमाउंट, तो मैं यहां पास करूंगा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी दिया, कॉमा लगाऊंगा, टेबल एरे में ऐसे दिया, ये नहीं देना है। यही हमें सबसे प्रिकॉशन बरतनी होती है, यहां से नहीं देना है। हमेशा देखिए हमारा ऑर्डर आईडी यहां पे है, तो ऑर्डर आईडी आपको ऐसे टेबल देना होगा। हमारा लुकअप वैल्यू टेबल एरे की हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो हमें एरिया जो देना होगा ऐसे देना होगा। अंडरस्टैंड। कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहां से नहीं यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 दिया, कॉमा और रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच, तो हमें क्या देना होता है 0। ब्रैकेट बंद करूंगा, इंटर करूंगा और देखिए ऑर्डर अमाउंट आपके सामने आउटपुट आ गया। तो ये दो चीजें होती हैं जो टेबल रेंज देने में आपको आपको बार बार वहां परेशान किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना बिल्कुल अप्रोच टेबल रेंज देने का बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा। टेबल
लुकअप वैल्यू हमेशा टेबल एरे के पहले कॉलम में होना चाहिए। ये वी लुकअप का बेसिक रूल है। अंडरस्टैंड? तो अभी हम दो तरह का पढ़े वी लुकअप में। अब हम मल्टीपल कॉलम लाएंगे अगले वीडियो में। जब हम पढ़ेंगे तो मल्टीपल कॉलम वी लुकअप से लाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में वी लुकअप पार्ट 2 में।